नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार 5 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कन्फर्म है। 3 महीने के एरियर के साथ केंद्रीय कर्मचारी के खाते में आएंगे 6,732 रुपये ज़्यादा। साथ ही बजट के बाद वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों ने पीएम मोदी को भेजा प्रस्ताव। पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। संसद भवन से मिली हरी झंडी, जल्द गठित होगा 8वां पे कमीशन। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव, कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। साथ ही बात करेंगे देश भर के 17 लाख से अधिक पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई खुशखबरी। अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट आ चुका है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लगभग कन्फर्म हो चुकी है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के खाते में 3 माह के एरियर के साथ सैलरी और पेंशन आने की संभावना है। 8वां वेतन आयोग के गठन से पहले कर्मचारियों को डीए हाइक से बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी से लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी में प्रति माह के हिसाब से 1683 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जाएगी। बजट में 12 लाख रुपये से टैक्स छूट के बाद महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए सुखद आंकड़े सामने आ रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से नया महंगाई भत्ता प्रभावी रूप से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आकलन के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े सबसे जरूरी होते हैं। AICPI के जुलाई से लेकर नवंबर तक के 5 माह के आंकड़े सामने आ गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को इन 5 महीनों के आंकड़े ने खुशखबरी दी है। AICPI के 6 महीने के आंकड़े के औसत आंकड़े से महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। महंगाई भत्ते की गणना के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आधार बनते हैं। तो अब महंगाई भत्ता संशोधन के प्राइमरी सोर्स यानी AICPI इंडेक्स के नवंबर 2024 तक के आंकड़े रिलीज किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। महंगाई भत्ते के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े देखें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। नवंबर के AICPI के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ते की दर में 0.49% की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते महंगाई भत्ते का स्कोर 55.50% के पार जा चुका है, जो कि 56% होते ही कन्फर्म हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में प्रत्येक 6 महीने में संशोधन किया जाता है। अगला महंगाई भत्ता लागू तो 1 जनवरी 2025 से होना है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। महंगाई भत्ते की घोषणा आमतौर पर मार्च या अप्रैल में होती है। ऐसे मानकर चल रहे हैं कि मार्च में केंद्र सरकार के द्वारा डीए और डीआर का ऐलान किया जा सकता है। अगर मार्च में किसी कारण से देरी होती है तो अप्रैल में जरूर घोषणा हो जाएगी। ऐसे में जनवरी, फरवरी, मार्च के बकाया डीए एरियर के साथ अप्रैल में 3 माह का डीए एरियर भी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। 7वां वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। अब मिल रहा 53% डीए के हिसाब से 9,540 रुपये बनते हैं। संभावित 56% डीए और डीआर से 10,080 रुपये होंगे। इस प्रकार से हर महीने सैलरी में 540 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं 3 महीने के एरियर संग अप्रैल में सैलरी 2,160 रुपये ज़्यादा क्रेडिट होगी। वहीं वार्षिक बात कर ले तो वार्षिक सैलरी में 6,480 रुपये का फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है तो 53% महंगाई भत्ते से 29,733 रुपये, वहीं 56% महंगाई भत्ते से 31,416 रुपये होंगे। यानी सैलरी में 1,683 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में 3 महीने के एरियर के साथ अप्रैल में सैलरी में इजाफा
₹6,732 और वार्षिक इजाफा की बात करें तो ₹20,196 होंगे। वहीं 8वें पे कमीशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन का गठन किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20% से लेकर 30% तक की वृद्धि होगी। सरकार के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हां, फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव होने जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3 अलग अलग अनुमानों की चर्चा है। बताया जा रहा है कि 1.90 या 1.92 और 2.80 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर किया जा सकता है। यह तय करेगा कि सरकारी कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 रखा जाता है तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज से सलाह मशवरा किया जा रहा है। जल्दी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बजट के बाद वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जिससे कि आपको पता होगा 1 फरवरी को देश का बजट पेश हो चुका है। इस बजट में सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक सुधारों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे कि पेंशन भोगी भविष्य में भी आर्थिक तंगी का सामना करेंगे। उसी को देखते हुए भारत पेंशन भोगी समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सुझाव बनाकर भेजे हैं, जिनमें हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी प्रस्ताव बनाकर भेजा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज की मांग है कि पेंशनर्स को हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी या फिर प्रति साल 1% पेंशन बढ़ोतरी की जाए। इसको लेकर पहले भी संसदीय स्थायी समिति के द्वारा देश भर के 70 लाख से अधिक पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की जा चुकी है। हालांकि ये मामला अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब भारत पेंशनर समाज और केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि हर 5 साल में 5% पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। यदि केंद्र सरकार के द्वारा हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो प्रति वर्ष 1 साल में 1% पेंशन बढ़ोतरी की जाए। इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी के पास